बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। पिछले लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 3 करैक्टरिस्टिक्स जो डिस्कस की थी। आज हम 4th करैक्टरिस्टिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। सेल्फ प्रोडक्ट, इस करैक्टरिस्टिक्स का नाम है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि एक वेक्टर ए है, आप इस वेक्टर ए का इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो या वेक्टर प्रोडक्ट ले लो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नल वेक्टर आएगा। वो किस तरह से? ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि ये एक एंगल है, तो ये इसी के ऊपर एक एंगल, मतलब एक ही वेक्टर है, उसी के ऊपर एक वेक्टर है। सेम उसके ऊपर होने का वेक्टर का क्या मतलब है? वैसे ही हमने एक वेक्टर ले लिया, तो उसी का उसके साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लो तो देन एंगल ज़ीरो है। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा वो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। ए क्रॉस इज़ इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थी, ज़ीरो की जगह ज़ीरो आ गया, और जब ये ज़ीरो सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद जो 4th वन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्ज कर लें 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। जब इन दोनों वेक्टर्स को हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो वो कुछ यूँ आ जाएंगे। ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। आई जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस, जे जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द वाई एक्सिस, के जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द जी एक्सिस। सिमिलरली बी जो है वो भी एक्स वाई जी के अलोंग आ जाएगा। अब कहता है कि इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर मालूम करना चाहें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे क्रॉस बी के कंपोनेंट आ गए। अब इनको सिंपल ज़र्ब, जिस तरह हम ज़र्ब देते हैं, इनको ज़र्ब करेंगे। मीन्स ये जो ए एक्स आई है इसको इन तीनों के साथ बारी बारी ज़र्ब दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स आई। जब बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, और जब ए एक्स जो है वो बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। इसी तरह जब ए एक्स आई जो है वो बी जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स बी जी आई क्रॉस के। सिमिलरली ये वाला जो ए वाई है ए वाई जे है ये भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देन ये आ जाएगा। और एक बात याद रखनी है, आपने इनका आर्डर चेंज नहीं करना। अगर देखें यहाँ पर जे पहले आ रहा है तो यहाँ पर आई है, तो आपने आई क्रॉस जे नहीं लिखना, जे क्रॉस आई लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कमोटेटिव है, तो हम इनका ऑर्डर चेंज करके नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऑर्डर मीन जगह, तो ये आ गया, ये आ जाएगा। इसी तरह जब हम ए जी के को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि आई क्रॉस आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो जब ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब ज़ीरो आ गया। आई क्रॉस आई किस तरह ज़ीरो है ये हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा।
आई क्रॉस जे के बराबर होता है, तो उसके साथ के आ जाएगा और बाकी की रकम ए एक्स बी वाई साथ ऐसे आ जाएगी। अब ए जी बी जी तो साथ ऐसे ही आ गया। आई क्रॉस के बराबर होता है माइनस जे के, ये हमने कल देखा था, तो माइनस जे आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जब इस वाले टर्म की बात की तो जे क्रॉस आई माइनस के बराबर और साथ वाली रकम एज इट इज़। जे क्रॉस जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सारा ज़ीरो, ये आ गया। और जे क्रॉस के आई के बराबर है तो ये आ गया और साथ एज इट इज़ ये वाली रकम आ जाएगी। सिमिलरली जब इसकी हम बात करें तो के क्रॉस आई जे के बराबर है और के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर है और के क्रॉस के ज़ीरो हो जाएगा। ये भी हमने कल देखा था सारा। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, देन जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई के माइनस ए एक्स बी जी जे माइनस ए वाई बी जी के प्लस ए वाई बी जी आई प्लस ए जी बी एक्स जे यूनिट वेक्टर माइनस ए जी बी वाई आई। अब अगर आप देखें यहाँ से आई और यहाँ से आई कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई और आई बाहर कॉमन आ जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें ये वाला जो माइनस है माइनस, ये भी बाहर कॉमन ले लें और ये भी कॉमन ले लें तो ये जो ए एक्स बी जी है वो प्लस का हो जाएगा और ये जो जे है ये वाला ये प्लस माइनस का हो जाएगा। तो ए जी बी एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आई वाला कॉमन लेके लिख लिया, यहाँ पर माइनस जे कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से और बस ये बन गया। अब अगर आप देखें ये के प्लस का है ये के माइनस का है, यहाँ से के प्लस कॉमन ले लिया तो ए एक्स बी वाई माइनस ये वाला बी वाई ए वाई बी एक्स, यहाँ पर ए एक्स और बी वाई है। अब कहते हैं ये जो रिज़ल्ट आया हमारे पास, इस रिज़ल्ट को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो यूँ लिखेंगे। अब दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन, ये जो डिटर्मिनेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट को हल करने के लिए। तो ये हम न्यूमेरिकल्स में आगे जाके यूज़ करेंगे। तो इसको समझना मतलब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं वो अब हम समझते हैं। किस तरह से इसको ओपन करेंगे, ये किस तरह से इसके बराबर होता है। अब इसको समझना बहुत इजी है। आपने क्या करना है, जब भी दो वेक्टर्स हैं डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका ये होता है कि पहले ऊपर लिखें आई जे के। बेशक आपके पास अगर ए वेक्टर दिया हुआ है ना ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो अगर के वाला नहीं भी दिया हुआ तो फिर ये ज़ीरो होगा। तो आई जे के आपने हमेशा वही लिखना है, तो यहाँ पर फिर ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई बी का कंपोनेंट नहीं दिया हुआ या फॉर एग्जांपल एक्स वाला कंपोनेंट बी का दिया होगा तो वो ज़ीरो लिख लेना आपने अपने पास से, लेकिन ऊपर आई जे के कन्फर्म आएगा वो आपने एज इट इज़ लिखना है। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर आई है, आपने आई लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, ये वाली जो रो है इसको आप उर्दू में कतार बोलते हो, ये भी छोड़ देनी है और ये वाला जो कॉलम है ये भी छोड़ देना। बाकी क्या बचा, ये वाला डिटर्मिनेंट। अब इसको उर्दू में अगर आप देखें तो आप बोलते हैं मक्ता। तो मक्ता कैसे हल करते थे हम,
पिछली क्लासेस में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, AYBZ। फिर हम माइनस अपने पास से लगाते थे, ये वाला माइनस, और फिर हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो AZBY आ गया हमारे पास। सिमिलरली अब आगे क्या करना है, ये हमने प्लस का लिया, इसको हम माइनस का लेंगे तो -J बाहर आ जाएगा। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपने छोड़ देना है। बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे AXBZ और इसको इसके साथ AZBX। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो हम ये कॉलम छोड़ेंगे और ये कतार छोड़ेंगे, तो यहाँ पर K है, प्लस K आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस इस तरह चलते जाना। अब ये वाली कतार छोड़ दी, सॉरी कॉलम, और ये वाली कतार छोड़ दी, तो ये क्या बच गया, ये वही तरीका अपनाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे AXBY माइनस AYBX। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, और ये इजी वे है जो हमने ऊपर किया है उससे। तो न्यूमेरिकल्स में हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इसकी 16 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पैरेललोग्राम, और ये आपको अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और वो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, शो दैट that the magnitude of vector product is equal to the area of the parallelogram। तो ये आपको अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब पैरेललोग्राम क्या है, सपोज करें कि ये आपके पास एक बुक है या कोई ईंट है मुस्ततील शक्ल की कोई चीज़ आपके पास, आपने इसको कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ है। अब आप उसको थोड़ा टेढ़ा कर दें, टेढ़ा करने से मुराद क्या है कि ये वाली साइड थोड़ी टेढ़ी, मतलब इस तरह से हो जाए, और कुछ इस तरह से टेढ़ा, इसी डायग्राम को आपने टेढ़ा कर दिया, तो ये आपके पास जो डायग्राम बनेगी इसको आप बोलते हो पैरेललोग्राम। फर्ज कर लें दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है। ये वेक्टर A है, वेक्टर A की जो लेंथ है वो OR से डिनोट कर रहे हैं हम, और एक वेक्टर B है उसकी जो लेंथ है वो OP लाइन से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखना चाहें तो वो किस तरह से आएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर देख लें, ये जो B sin थीटा है ये कहाँ से है, अगर आप गौर करें, हमने वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे, वेक्टर यहाँ पर हम y के अलॉन्ग एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे, यहाँ पर वेक्टर B हमने लिया है तो ये आ जाएगा B sin थीटा। बेसिकली ये आता था BY, तो BY किसके बराबर होता है, B sin थीटा, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अब इन दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को आपने बराबर लेके आना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, जिसे आप बोलते हो लेंथ मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आप बोलते हो हाइट को। अब जब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर हमने क्या लिया B, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो A वेक्टर की मैग्नीट्यूड, B वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा और n यूनिट वेक्टर। अब दोनों तरफ हम मैग्नीट्यूड का साइन अप्लाई करेंगे, यह मैग्नीट्यूड का साइन है, सिंबल है। अब AB साइन थीटा ये तो पहले ही मैग्नीट्यूड थी, बात आ रही थी सिर्फ इस पे, यह डायरेक्शन है। तो आपको पता है जब हम n की मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो बराबर आएगी 1 के, तो बराबर आएगी 1 के। किस तरह 1 के बराबर आएगी, क्यों 1 के बराबर आएगी, क्योंकि ये एक
यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब 1 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही एज इट इज़ आ जाएगा ए बी साइन थीटा। अब ए को बाहर रहने दें, बी साइन थीटा हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अगर आप डायग्राम पे गौर करें, जो ए वेक्टर हमने लिया उसको शो कर रही थी ओ आर लाइन, तो इसकी जगह पे ओ आर आ गया। और बी साइन थीटा जो हमने लिया, अगर आप देखें डायग्राम पे जाके तो यहाँ पर एस है, यहाँ पर पी है, तो ये जो बी साइन थीटा आया उसको हमने पी एस का नाम दे दिया। तो फिर अगर आप डायग्राम पे जाके देखें तो इस तरह की डायग्राम बन रही थी आपके पास, पी एस और ये ओ आर। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये वाली लंबाई और ये चौड़ाई जब ज़रब करेंगे तो वो हमारे पास एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। तो लेंथ मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड्स आ गई, लेंथ और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की जगह आप हाइट भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी, जो उसकी जोड़ी हुई साइड्स हैं वो ए और बी हैं, और ये इसका जो एरिया है वो वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट भेजना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।